तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे DDQ के बारे में। DDQ होता है डाइक्लोरो डाइसाइनो क्विनोन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइसाइनो क्विनोन, इसको बोलते हैं DDQ। इसकी एप्लीकेशन मेनली क्या होती हैं? पहली चीज़ तो ये अनसैचुरेशन जनरेट करने के काम आता है। ठीक है, दूसरी चीज़ एरोमेटाइजेशन, किसी कंपाउंड को एरोमेटिक अगर बनाना है, उसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, तो उसको एरोमेटिक बनाने के काम आता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन साइक्लाइजेशन करने के भी काम आता है। क्वेश्चंस में समझ में आएगा साइक्लाइजेशन कैसे कर सकता है। और नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। और एक एप्लीकेशन होती है सोल्ट फॉर्मेशन। ये सारी एप्लीकेशन जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान क्या रखने की चीज़ है इसमें? सबसे ज़रूरी जो याद रखने की बात है, इसकी एप्लीकेशन समझने के लिए, इसका फंक्शन समझने के लिए, मैकेनिज्म समझने के लिए, सॉरी यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आएंगे। ठीक है, तो याद रखने की क्या चीज़ है कि पहले स्टेप में ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा हाइड्राइड आयन। ठीक है, पहले स्टेप में ये H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो उसके बाद क्या जनरेट हो जाएगा? कार्बोकैटायन। तो अगर कार्बोकैटायन रीअरेंज कर सकता है तो कार्बोकैटायन क्या करेगा? रीअरेंजमेंट। ठीक है, जहां भी कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट हो सकती है अगर ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है। तीसरा स्टेप क्या होता है? लास्ट में ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये 3 स्टेप इसके मैकेनिज्म में है। पहला तो हाइड्राइड आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा या H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट कार्बोकैटायन जनरेट होगा, उसमें अगर रीअरेंजमेंट हो सकती है तो रीअरेंजमेंट होगी, और उसके बाद H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो अब पहली चीज़ ये है कि H नेगेटिव कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा? H नेगेटिव ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन से। ठीक है, तो पहली प्रेफरेंस एलाइलिक, उसके बाद बेंजाइलिक, इन पोजीशन से H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद अगर रीअरेंजमेंट हो सकती है तो रीअरेंजमेंट होगी, नहीं तो फिर क्या होगा? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो अब कैसे काम करता है देखिए, मैंने यहाँ पे एक सबस्ट्रेट लिया है, इसके अंदर अगर हम DDQ ऐड करते हैं तो ये जनरेट हो जाता है, एक डाइन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब ये रिएक्शन हुई कैसी, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि DDQ क्या करेगा? एलाइलिक जो पोजीशन है, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट पोजीशन होती है ना, इसको एलाइलिक बोलते हैं, और फिनाइल रिंग से नेक्स्ट जो पोजीशन होती है इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। इन पोजीशन से हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो DDQ सबसे पहले हाइड्राइड आयन एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये एब्स्ट्रैक्ट कैसे करता है ये देखिए एक बार। ये हमारे पास है DDQ। ठीक है, तो हाइड्राइड आयन एब्स्ट्रैक्ट देखिए, यहाँ से H नेगेटिव ये पूरा निकल के जाएगा, और यहाँ पे DDQ में ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ये हाइड्राइड नेगेटिव जाके H नेगेटिव जाके जुड़ जाएगा ऑक्सीजन से। जैसे ही ऑक्सीजन से जुड़ेगा ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा। क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ पे तो कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। ठीक है, और इसका क्या बन गया? इसका बन गया ये वाला, देखो ये वाले ग्रुप एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था उससे आके क्या जुड़ गया? H नेगेटिव। ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड एज इट इज है। तो इसको हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसको नॉर्मली रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं, HO O नेगेटिव इस ऑक्सीजन के लिए, Q इस पूरी क्विनोन रिंग के लिए,
और OH इस OH के लिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसको तो आपको पता है DDQ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो DDQ मीन्स ये और ये मीन्स ये। अब यहाँ से क्या बन गया हमारा कार्बोकेटाइन। अब कार्बोकेटाइन यही वाला ज़्यादा स्टेबल है तो रीअरेंजमेंट तो होगी नहीं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो चुका है, इससे नेक्स्ट पोजीशन से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये जो एनायन हमारे पास बना है, ये जो फिनोक्साइड आयन है, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा H पॉजिटिव और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या जनरेट हो जाएगा, ये वाला डाइन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन करेगा DDQ। अब इसके मेन एप्लीकेशंस देखिए कैसे हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान क्या रखनी है इसमें, चलिए पहले और एग्जांपल्स कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है। सबसे पहले हमने इसके अंदर DDQ अगर ऐड कर दिया तो क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ से दोनों पोजीशन एक जैसी हैं, किसी से भी क्या कर लेगा, H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में DDQ का क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन, ये वाला क्या कर लेगा, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट और क्या बन जाएगी, एल्केन, ये वाली एल्कीन बन जाएगी। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी ये एल्कीन बनती है ना, ये हमेशा ट्रांस बनती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब अगर ट्रांस बनने का चांस है एल्कीन के पास, बन सकती है, बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो सकती है, तब ट्रांस बनेगी। अगर रिंग के अंदर आप कर रहे हो तब तो एल्कीन के पास चांस ही नहीं है ट्रांस बनने का, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन हो सकती थी, इसलिए क्या बनी है, ट्रांस बनी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे हमने DDQ ऐड कर दिया, तो सबसे पहले तो क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से H पॉजिटिव H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद इससे नेक्स्ट पोजीशन से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, दोनों पोजीशन के डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये वाले पहले थे, पहले तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये फिनोक्साइड आयन जो बना है, क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ से, H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कीन, ठीक है। तो ऐसे हमेशा रिएक्शन करेगा DDQ। नेक्स्ट एग्जांपल, इसके अंदर अगर DDQ ऐड करते हैं सेम मैकेनिज्म से, पहले तो क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा, एक और डबल बॉन्ड आ गया। फिर से अगर DDQ ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। तो साइक्लोहेक्सेन से हम बेंजीन बना सकते हैं DDQ रिएजेंट की हेल्प से, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन बनाना DDQ की हेल्प से बेटर है बजाय की, वैसे कमर्शियली तो वहीं इथाइन से बनाते हैं, ठीक है, ऐसे भी बेंजीन बना सकते हो। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ध्यान देख लिए। सपोज कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कोई रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, शुरू में मैंने ये वाली रिएक्शन कराई, CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर। तो ये रिएक्शन होती है, ये साइमन स्मिथ रिएक्शन होती है, ठीक है। ये आप पढ़ोगे आगे, मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे CH2 ऐड हो जाता है डबल बॉन्ड पे, जो मोर इलेक्ट्रॉन रिच डबल बॉन्ड है उसके ऊपर CH2 ऐड हो जाता है, ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रख सकते हैं कि CH2 वहीं पे ऐड होता है जिस प्लेन में OH होता है। सपोज करो यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाता है, अबो द प्लेन OH है तो अबो द प्लेन CH2 ऐड हो जाएगा, पर यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एडिशन कर दी किसकी, DDQ एडिशन करते ही सबसे पहले तो देखो 4 एलाइलिक पोजीशन है, किसी से भी एब्स्ट्रैक्ट कर लो। H नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद देखो, अगर दूसरी साइड से कंजुगेशन होके यहाँ से डबल बॉन्ड आ सकता है तो यहाँ से आएगा। देखो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया उससे नेक्स्ट कार्बन से हम H पॉजिटिव निकाल रहे थे अब तक, लेकिन यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन इसको तो हाइड्रोजन निकालना है। अब ये जो हमारा बन गया है
ओ नेगेटिव फिनोक्साइड आयन जो बन गया ये H पॉजिटिव निकालेगा। यहाँ पे तो H पॉजिटिव है नहीं, यहाँ से निकाल नहीं सकता, तो कहाँ से निकालेगा, इस वाले कार्बन से निकाल लेगा। यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। देखो ये वाला जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो सकता है, देखो यहाँ से सेम दूसरी रिंग में भी सेम रिएक्शन हो सकती है, हम DDQ ऐड कर देंगे, सेम रिएक्शन यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी कंजुगेशन आ जाएगी और 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे ऐसे ऐसे। अब यहाँ से अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ से एक रिएक्शन हो जाएगी, सपोज हम हीट कर दिया तो यहाँ से रिएक्शन हो सकती है ये वाली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग। जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होगी तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये देखिए ये वाला, ये वाला प्रोडक्ट बन गया इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग ओपनिंग होने पे, और ये प्रोडक्ट एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल बेंजीन फॉर्मेशन हो गया है। तो अभी हाँ, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, मैंने क्या कहा था कि अगर कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला हमारे पास कंपाउंड है, यहाँ पे भी मैंने एक रिंग बना दी ऐसे, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इसके अंदर अगर DDQ ऐड करते हैं तो सबसे पहले तो क्या अब्स्ट्रैक्ट होगा, H नेगेटिव। H नेगेटिव कहाँ से अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, देखो H नेगेटिव एलाइलिक पोजीशन में यहीं पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट पोजीशन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब सपोज मैं फर्दर इसके अंदर DDQ ऐड करता हूँ तो अब नेक्स्ट एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, ये वाली, यहाँ से H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या बन गया, देखो ये वाला बन गया। अब नेक्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, नहीं है हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है नहीं हमारे पास, तो अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बोकेटाइन जब रीअरेंजमेंट होगा तो क्या बनेगा, देखो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ये मिथाइल माइग्रेट हो जाएगा, इसको 1,2 मिथाइल माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक है, 1,2 मिथाइल माइग्रेशन। जैसे ही ये मिथाइल माइग्रेट होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हमने कर दी, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H पॉजिटिव निकलेगा कार्बोकेटाइन से नेक्स्ट कार्बन से, तो यहाँ पे है H, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो, तो यहाँ तक हमने जो रिएक्शन पढ़ी, अनसैचुरेशन जनरेट करना पढ़ लिया हमने, एरोमेटाइजेशन करना हमने पढ़ लिया। अभी बचा क्या क्या है, साइक्लोजाइजेशन ऑफ इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इंसर्शन कैसे करता है, देखो सपोज कि मेरे पास कोई कंपाउंड है, सपोज कर लो कि मेरे पास ये है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे ये वाला है, ठीक है। तो अब अगर इसके अंदर हम DDQ ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो एलाइलिक पोजीशन से H नेगेटिव निकलेगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो ये वाला बन गया। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर हमारे पास कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ध्यान रखना है, रेफरेंस बुक्स में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, मैंने काफ़ी सारी बुक से एग्जाम्पल उठाए हैं, तो इसमें
ध्यान क्या रखना है आपको, जैसे कैरेथर्स वगैरह में भी जब आप कार्बाइन रिएक्शन या रेडिकल रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ोगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो अगर वो पार्टिसिपेट कर सकता है रिंग फॉर्मेशन में या किसी कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने में तो वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अगर ये ऑक्सीजन यहाँ से डायरेक्ट इस पे अटैक करता है तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, और अगर यहाँ पे अटैक करता है तो 5 मेंबर्ड बनेगी, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन मिले, पॉजिटिव चार्ज खत्म, अब ये वाला बच गया। ठीक है, सॉरी, सॉरी, यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनेगी। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे देखो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पे। ठीक है, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब अगर इस स्ट्रक्चर में देखोगे तो हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये वाला पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है बजाय कि इस पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड के। ठीक है, तो अब यहाँ से दोबारा जो हमारा बना था फिनॉक्साइड आयन, ये वाला H पॉजिटिव निकाल लेगा ऑक्सीजन से और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन इंसर्शन रिएक्शन होती हैं DDQ की हेल्प से। और एग्जांपल देखिए, अब आपको ध्यान क्या रखना है इस एग्जांपल में, एक मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई हेट्रोएटम प्रेजेंट है, देखो जब भी कार्बोकेटाइन बन जाता है तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो आप इसका अटैक करवा दो, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास बना है, या फिर कोई हेट्रोएटम जैसे पिछले एग्जाम्पल में ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसका अटैक करवा दो। तो आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है इससे अलग तो वो वाला अटैक करेगा, क्योंकि ये वाला बहुत कम न्यूक्लियोफाइल है, बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि इसके ऊपर 2 तो CN ग्रुप है और 2 क्लोरीन ग्रुप है, उसकी वजह से ये स्टेबल है। तो ये वाला बहुत कम न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक है। तो कोई और न्यूक्लियोफाइल अगर प्रेजेंट है, जैसे कार्बोजिलिक एसिड हो गया, एल्कोहल हो गया, तो हमेशा ओ वाला अटैक करेगा कार्बोकेटाइन पे, इसलिए हमने वहाँ पे रिंग फॉर्मेशन की। ठीक है, और उस रीजन से भी देख सकते हो कि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल था वो वाला। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में सपोज करो कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया DDQ। DDQ क्या करेगा, सबसे पहले बेंजाइलिक पोजीशन से क्या निकाल लेगा, H नेगेटिव निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो हमारे पास ये बन गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बोजिलिक ग्रुप है। तो अगर अब हमारे पास क्या बच गया, देखो एक तो ये बन गया और एक हमारे पास ये OH वाला न्यूक्लियोफाइल है। तो हमने क्या बताया कि इसका अटैक नहीं करवाना, हमेशा दूसरे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव था, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे OH, ऑक्सीजन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब आप इसकी हेल्प से ये H पॉजिटिव निकाल सकते हो। तो क्या बन जाएगा, देखो ये हमारे पास रिंग बन जाएगी। सेम एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हो कि सपोज करो, या एक एग्जांपल आई थिंक इनफ है इस टाइप का। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट है DDQ के साथ तो H नेगेटिव निकालने के बाद, ठीक है, अगर कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट हो सकती है, ठीक है, नहीं उसके बाद आपको किसका अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि DDQ में H नेगेटिव निकलने के बाद न्यूक्लियोफाइल का आपको अटैक करवाना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन होती है DDQ की। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये रेफरेंस बुक से एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये
यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे OMe, ठीक है। तो यहाँ पे हम हीट करते हैं तो सबसे पहले तो देखो 4n+2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की है हमने। तो ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हम करेंगे जल्दी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। कैसे? ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के थ्रू यहाँ से जुड़ जाएगा। देखो कितने मेंबर्ड रिंग बन गई, 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन होगी। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? मिथाइल, और यहाँ पे क्या है? OMe, ठीक है। हम इनकी स्टीरियो की बात नहीं कर रहे कि स्टीरियो क्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है? DDQ ऐड किया। तो DDQ क्या करता है? एलाइलिक पोजीशन से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकालेगा? एक तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे जनरेट हो सकता है कि यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो देखो किसी साइड से कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे यहाँ से ज़्यादा फेवरेबल होगा निकलना, क्योंकि फिर बैक बॉन्डिंग मिलेगी कार्बोकेटाइन को ऑक्सीजन से, तो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है NH, यहाँ से था OMe पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है? मिथाइल, और एक यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है? O नेगेटिव QOH, ठीक है। ये वाला इस H पॉजिटिव को निकाल लेगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होके क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया? बेंजीन बन गया, ये वाला, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल में तो हमने ये एप्लीकेशन पढ़ ली है। कौन कौन सी हमने पढ़ लिया है? अनसेचुरेशन जनरेट करना, एरोमेटाइजेशन करना, और इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन, साइक्लाइजेशन भी इसी में आ गया है, ठीक है। तो साल्ट फॉर्मेशन रहता है अभी। ओके, तो सॉल्ट फॉर्मेशन देखो, अगर हम DDQ के साथ, देखो हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया कुछ ऐसे, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे भी सपोज करो बेंजीन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ऐड कर दिया DDQ। DDQ ऐड करने पे क्या हुआ? यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा पहले तो, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, PH PH PH, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? O नेगेटिव QOH, ठीक है। अब आगे क्या हो सकता है? सपोज करो यहाँ से H पॉजिटिव कहाँ से निकलेगा, ठीक है। कौन सा एसिडिक है H पॉजिटिव? हमने क्या कहा था? इससे नेक्स्ट कार्बन से निकलेगा। यहाँ पे तो है ही नहीं हाइड्रोजन, ना ही यहाँ पे है, ठीक है, और ना ही इससे नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन है। तो क्या हो सकता है? तो हम क्या कर सकते हैं, इस साल्ट को यहीं पे रोक सकते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक है, स्टेबल है और कंजुगेटेड भी है। तो हमने सपोज करो HClO4 डाल दिया इसके अंदर। ये पर एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H पॉजिटिव ये इससे निकाल लेगा, और क्या बन जाएगा? देखो पॉजिटिव PH, और ये जो ClO4 नेगेटिव बचेगा ये इसके साथ रहेगा। तो ये वाला इन दोनों का सोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो सोल्ट फॉर्मेशन ऐसे कर सकते हैं DDQ के साथ, जब आपके पास नेक्स्ट H पॉजिटिव निकालने के लिए कुछ है नहीं, तब आप अगर एसिड ऐड करोगे तो सोल्ट फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये हमारे पास है, इसके अंदर अगर DDQ ऐड करते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले तो H नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? यहाँ पे तो है ही नहीं कोई और H पॉजिटिव निकलने वाली अच्छी सी पोजीशन, तो हम इसके अंदर अगर HClO4 डाल देते हैं या कोई भी अलग एसिड डाल देते हैं तो उसके साथ क्या बन जाएगा? सोल्ट बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव, ऐसे सोल्ट जनरेट हो सकता है। या शॉर्ट में ये भी कह सकते हो कि DDQ के साथ अगर आप एसिड डाल देते हो और कोई और H पॉजिटिव निकलने वाली जगह नहीं है, रीअरेंजमेंट होने की जगह नहीं है ज़्यादा, तो सोल्ट बन जाता है, ठीक है। एक और एप्लीकेशन होती है DDQ की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसके साथ सिंथेटिक पोरफायरिन रिंग बना सकते हैं, पोरफायरिन रिंग। देखो जैसे ही हम बेंजल्डिहाइड के अंदर ऐड करते हैं पायरोल इन प्रेजेंस ऑफ DDQ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
एसिड की प्रेजेंस में जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ये बनता है, ये वाला कंपाउंड, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे बेंजीन रिंग्स हैं। ठीक है, ये वाला। अब इसके अंदर अगर आप DDQ ऐड कर देते हो, DDQ, तो यहाँ पे पोरफायरिन रिंग बन जाती है। ठीक है, ये सारे के सारे बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, कंजुगेटेड हो जाते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे ये बेंजाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे सारी बेंजाइलिक पोजीशन है, पहले H नेगेटिव निकलेगा, उसके बाद घूमेगा और H पॉजिटिव लेके एसिड से क्या बन जाएगा, पोरफायरिन रिंग। पोरफायरिन रिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, इसके लिए मैं स्ट्रक्चर वगैरह नहीं करा रहा उसकी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अच्छा, सपोज करो मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, बेंजीन रिंग CH2OH। तो सबसे पहले तो DDQ क्या करता है, H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करता है बेंजाइलिक पोजीशन से, तो यहाँ पे क्या बन गया, CH पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इसके अंदर, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इसको बैक बॉन्डिंग देगा, तो इसमें सभी एटम्स का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो इस स्ट्रक्चर में सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है लास्ट शेल में, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो ये बना है फिनोक्साइड आयन, ये वाला यहाँ से H निकाल लेगा और ये क्या बन जाएगा, ये वाला CHO, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। एल्कोहल की क्या कर दी इसने, ऑक्सीडेशन कर दी, क्योंकि हमारे पास कोई और बेटर H पॉजिटिव निकालने वाली प्लेस नहीं थी। ठीक है, तो एल्डिहाइड में किसको कन्वर्ट कर सकता है, ये एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है। सेम ऐसे ही अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है, सपोज करो ये हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, तो शुरू में तो क्या करेगा DDQ, H नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, कार्बोकेटायन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OH है, यहाँ से बैक बॉन्डिंग होगी, फिर क्या बनेगा, ये वाला केटायन बन जाएगा। अब यहाँ से जो हमारे पास फिनोक्साइड आयन बना है वो क्या करेगा, H पॉजिटिव निकाल लेगा और क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, कीटोन बन गया। तो यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है और प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकता है। अच्छा, सपोज करो एक और प्रॉब्लम आती है रेफरेंस बुक में कि अगर हमारे पास सिंपल टोल्यूइन है, यहाँ पे CH3 है। ठीक है, इसके अंदर हमने DDQ ऐड कर दिया, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो H पे नेगेटिव निकालेगा बेंजाइलिक पोजीशन से, ये बन गया CH2 पॉजिटिव। अब आगे क्या हो सकता है, हमारे पास क्या पड़ा सॉल्यूशन में, HOQ नेगेटिव ये पड़ा है और दूसरे DDQ पड़े हैं और कुछ नहीं है सॉल्यूशन में, तो क्या होगा नेक्स्ट, तो सिंपल ये वाला इस पे अटैक कर सकता है, तो क्या बनेगा, देखो ये बन गया हमारे पास CH2OQOH। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, फिर से DDQ एक और आएगा, बेंजाइलिक पोजीशन से क्या निकाल लेगा, H पॉजिटिव, H नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर से एक और ऐसे ही अटैक करके यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो CHOQOH। अब इससे क्या हो सकता है, ठीक है, अगर हम इसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं, वाटर हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHOH। अब यहाँ से बेसिक वही कि एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होते, अगर होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, टोल्यूइन को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर सकते हो, DDQ डाल के एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो, और ज़्यादा डालने के भी नीड नहीं है। ठीक है, पर प्रॉब्लम वहीं आएगी फिर कि ये दोबारा से इसको हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं DDQ में। ठीक है, तो ये था DDQ के बारे में। अच्छा, एक और चीज़ है कि ओके, सो
हाँ, सपोज करो कि रिंग के अंदर है हम, ऐसे है हमारे पास, ठीक है, ये वाला। तो इसके अंदर अगर हम DDQ ऐड कर देते हैं तो ये वाला इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये वाला कैसे हुआ, ठीक है, सपोज करो हमारे पास वाटर डाल देते हैं सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो ये वाला ट्राई करना, ये प्रॉब्लम कि ये वाला कैसे हुआ, ठीक है। तो ये था DDQ के बारे में। तो ये वाले रिएक्शंस थे DDQ में, इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है, ओके।